नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर बिहार में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लखनऊ में भी इस बयान को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि राजनीति में इस तरह की भाषा और व्यक्तिगत हमले दुर्भाग्यपूर्ण है। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी से जनता की एक खास बातचीत। सर, अपना परिचय दे दिए। साहब, विनोद राय हमारा नाम है। विनोद जी, जिस तरह से रैली में मोदी की मां को गाली दी थी, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी को गाली किसने दिया, सवाल इस बात का है। मोदी को गाली कोई इंडिया गठबंधन का नहीं दिया। मोदी, ये सवाल आप लोग समझने का प्रयास करिए कि पुलिस ने गाली देने वाला व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल भेज दिया और ओपन मैंने मीडिया के सामने कह दिया कि ये न तो राजद का मेंबर है और न कांग्रेस का मेंबर है। ये प्रमाणित हो गया। अब बार बार मोदी जी कह रहे कांग्रेस के मंच से गाली दिया गया। भाई, आवाज यही उठ रही कि कांग्रेस के मंच से ही तो स्पीकर से आवाज आई थी गाली की। राहुल गांधी बोल रहे थे, तब की वीडियो है वो भाजपा के पास। जब राहुल जी बोल रहे थे मंच पर या राजद का कोई नेता बोल रहा था, तो क्या इसके पास कोई वीडियो है कि गाली कोई दे रहा था? नहीं है ना। तो अब जब मीटिंग खत्म हो गई, जब सारे लोग चले गए, जब केवल कुर्सी बटोरी जा रही थी, उसी में इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा और मोदी को गाली दिलवा करके, चूंकि वो माइनॉरिटी का कैडर था, और गाली दिलवा करके ये शुद्ध रूप का वहां जो है वो हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे। और इससे पहले इन्हीं की पुलिस ने इनके पाप का कलई खोल करके सड़क पर ला दिया और वो कहा कि न इंडिया गठबंधन का है और न ये राजद का कार्यकर्ता है। इसका संबंध जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है, तमाम नेताओं के साथ फोटो है, और जो है ये नीतीश कुमार की पार्टी से भी नेताओं से इसका अच्छा संबंध है। तो इसमें कांग्रेस कहां से दोषी है? भाजपा ने बिहार बंद किया था मोदी की मां को जिस तरह गाली दिया था, उसको लेकर राजनीति लगातार गरमा रही है। आपकी क्या कहना है आपका? मोदी जी की मां को कौन गाली देगा भैया? मोदी जी की मां को कैसे गाली दे देगा? भाई, जिस तरह से रैली में हुआ था, स्पीकर से आवाज आई थी, बकायदा गाली आई थी। मोदी जी तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो अवतरित पुरुष है, तो मां कहां से आ गई? अगर मां की कोख से पैदा हुए होते तो बात बनती। उन्होंने कहा था कि हम नॉन बायोलॉजिकल हैं, हम तो अवतरित हैं, ईश्वर ने हमें अवतार दिया है, तो कहां से मां आ गई बीच में? आप ये बताइए, सदन में आप कोई बैठा हो और उसकी मां को आप जो है कहे कि ये जर्सी गाय है और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है और क्या क्या बोले हैं, तो आप ये बताइए कि वो गाली नहीं लगती है? और संवैधानिक पद पे भी है और उनकी मां को कौन गाली दे सकता है? मुद्दा तो यहीं पे आके टिक गया ना कि उधर से भी आवाज आ रही, इधर से भी आवाज आ रही, बीच में अपोजिट हो, संघ हो, सब लड़ रहे। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, भय, भूख, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का ये लोग जो है एक तरह का भावनात्मक कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी राजनीति में कितनी गिरावट लाएंगे कि अपनी मां का भी अपमान कर रहे हैं कि मेरी मां को गाली दिया, मेरी मां को गाली दिया। आप ये बताइए, ये कोई बात है? जिस देश में प्रधानमंत्री रहते हुए अपने सीने पे गोली खाई स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जिस देश में पूर्व प्रधानमंत्री को चिथड़ों उड़ा दिए लोग, वो लोग एक एक खून का कतरा देख के देश को सींचने की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी का रोना है कि मेरी मां को गाली दे दिए, मेरी मां को गाली दे दिए। और वो भी प्रधानमंत्री जो स्वयं कहता है कि हम नॉन बायोलॉजिकल है, हम ईश्वर ने हमको भेजा है। तो आप बताइए पत्रकार महोदय, क्या सही है क्या गलत है? प्रधानमंत्री जी जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। अब जनता जान चुकी है कि प्रधानमंत्री जी कैसे व्यक्ति है। प्रधानमंत्री बारी के सौदागर है, बारी के जादूगर है, बारी के व्यापारी है और जनता को गुमराह करते हैं, जनता को छलने का काम करते हैं। अब मां इतने निचले स्तर पर आदमी को उतारू आ गए कि मां को लेके चल दिए। एक बार चले नोटबंदी में मां को लाइन में खड़ा करा के जनता को बेवकूफ बनाने लगे, और फिर दूसरी बार कि उनकी मां को गाली दे दिया, उनकी मां को गाली दे दिया, उनकी मां को गाली दे दिया, और स्वयं कहे थे कि मैं
नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी मैं उत्तरी इंसान हूँ, माँ के कोख से पैदा नहीं हुए। नॉन बायोलॉजिकल शब्द किसने बोला? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले। तो आप बताइए कैसे प्रधानमंत्री जी हैं? प्रधानमंत्री जी केवल इमोशनल कार्ड खेलते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। अब जनता जान चुकी है, इसका जवाब अवश्य देगी। गाली का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, बिहार बंद हुआ था, क्या लगता है आपको? इसमें जांच हो रही है, जेल भी भेजा गया, सब कुछ हुआ, क्या कहना है आपका? मैं टेलीप्रॉम्प्टर निकाल लूं प्रधानमंत्री की तरीके से, मुझे भी याद नहीं रहता। मेरी माँ सोनिया गांधी को चटचटी कहा था, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया। मैं बता तू, मैं किसके आगे रहूं? बता मैं किसके आगे रहूं? ये देश का प्रधानमंत्री है, माँ के मरने पर भी टेलीप्रॉम्प्टर लगाता है। देश माँ के मरने पे टेलीप्रॉम्प्टर लगाता है। मेरी माँ को माँ बहन की गाली आ गई। अरे तुम्हें याद नहीं, तुमने सोनिया जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, अखिलेश जी के लिए, लालू परिवार के लिए कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तुम भूल जाते हो। यही तो कहता हूँ ना, अब तुम्हारी याददाश्त इस लायक नहीं है कि तुम देश चला सको। मगर मैं आपके चैनल से आज इस देश को 9 तारीख की पूर्व संध्या पर, 9 तारीख है कल, देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव है और इंडिया गठबंधन के माननीय सुदर्शन रेड्डी जी चुनाव जीत रहे हैं। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो मेरी भविष्यवाणी है वो कितनी सत्य है, मैं बताऊंगा। आपको बताते चले, और भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं क्या कहना है। जिस मुद्दा ये है कि मोदी की माँ को जो गाली दिया है, क्या वो राजनीति में माँ को खींचना एक सही है कि गलत है? एक ही गाली जगह आपने बताया कि जैसे कि मोदी जी को माँ की गाली दी गई है, यह मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि वहाँ जो इंडिया गठबंधन के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने उनकी माँ को गाली नहीं दिया है। मैं तो स्पष्ट मान सकता हूँ कि उस मंच पे जाने वाला व्यक्ति कोई न कोई सिरफिरा होगा जो ऐसा किया होगा, ऐसा जान लीजिएगा। रही बात, किसी की भी माँ को गाली देने का किसी को अधिकार नहीं है। यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का ये तरीका है। उत्तर प्रदेश में कहने के लिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कई लोग हैं जो इस तरह की ओछी राजनीति करते हैं। ओछी राजनीति किसी को नहीं करना चाहिए, किसी की माँ का सम्मान करना चाहिए और किसी को भी इस तरह की गाली नहीं देना चाहिए, जान लीजिएगा। तो आपको बताते चले, जिस तरह से मुद्दा गरमाया, सर क्या कहना चाहेंगे? मोदी की माँ को गाली लेकर लगातार राजनीति होती रही है, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और किसी भी, देखिए, किसी भी भारतीय या किसी भी जननेता, जनप्रिय प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, किसी को माँ को गाली देना ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। जो भी इस कृत्य में पाया गया उसको दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि वो भाजपा का ही समर्थक था। अब देखिए, क्या है, मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है, मगर मैंने भी दिया तो इनके रैली में वो जो शख्स ने गाली दिया वो इन्हीं के भारत वो अधिकार यात्रा में उन्हें गाली दिया। तो जो भी इस कृत्य में शामिल उसको पर्दाफाश करें ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है। वोट अधिकार रैली के मंच से ही अपशब्द कहे गए थे, जिसको लेकर लगातार माहौल गरमाया हुआ है। लेकिन पब्लिक बोल में जिस तरह से हमने पूछा, सबकी अपनी अलग अलग विचार धारा बह रही थी, लेकिन गाली देना अशब्द है और इसको लेकर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। लखनऊ से निखिल सोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।